चार नाम आपको गिनवा रहे हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। चारों में से किसको पसंद करेंगे आप? अभी तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहेंगे। चार नाम आपको गिनवा रहे हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। चारों में से किसको पसंद करेंगे आप? अभी तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहेंगे। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी के मुकाबला में नहीं है, लेकिन इस आदमी को हटना चाहिए। प्रधानमंत्री बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला क्या उसमें से? वो सब लोग को मिल गया है कागज पर। उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि 4 करोड़ हम दे दिए हैं, तो आदमी को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। तो आप लोग किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी मनेर में दरगाह पर है और यहाँ पे हम जानेंगे और द पंचायत की टीम यहाँ पे मनेर पहुंची हुई है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री का किन किन मुद्दों पे होगा, आखिर यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूहान राहुल है। रूहान राहुल, ठीक है। चलिए ये बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, किसको पसंद करते हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो भी एक अच्छा उम्मीदवार हमें लगे, जो हमारी एस्पिरेशन को, जो नरेंद्र मोदी जो बोले थे अच्छे दिन का वादा दिए थे, वो पूरा करता जो दिखे तो हम उनके सपोर्ट में आना चाहेंगे। एक समाजवादी सोच वाला कोई व्यक्ति अच्छा हो। चार नाम आपको गिनवा रहे हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। चारों में से किसको पसंद करेंगे आप? अभी तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन आप एक नाम भूल रहे हैं, स्टालिन का। हम अरविंद केजरीवाल क्यों? अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली में हम उनके काम को कुछ माध्यम से सुनने पड़े और समझे हैं, तो उनका काम जो एजुकेशन को लेकर उनका काम रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आज के समय में उनका एजुकेशन मिनिस्टर तो जेल में है। तो वो तो अन्य मुद्दे पर है, एजुकेशन के मुद्दे पर तो वो जेल में नहीं है। वो तो शराब मुद्दे पर, लिक्विड मामले में जेल में है। क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्योंकि इनका थोड़ा सा है वो पार्टी बदलने रहना का ये जो मतलब दल बदलू की वजह से, दल बदलू जो इनका इमेज बना है ना, उनके कारण से। बाकी नीतीश कुमार भी अच्छे उम्मीदवार हैं, समाजवादी। क्या नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या काम किए हैं, क्या लगता है आपको? काम इनका तो हम इधर आइए, इधर आगे आइए, बोलिए, आगे आइए। चलिए हम बताइए भैया। देखिए, काम तो हर एक सरकार कुछ न कुछ करती है, चाहे वो हमारे लिए हमें समझ में आना है। तो नीतीश कुमार का भी काम रहा है, जो बिहार को एक बीमारू राज्य से आगे थोड़ा सा कुछ तो हद तक ले ही गए हैं। सड़कों को लेकर इनका अच्छा काम रहा है, और खासकर लड़कियों के एजुकेशन के मामले में इनका तो काम थोड़ा सा सराहनीय रहा ही है। तो इन मुद्दों पर हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो इनका जो इमेज बना है ना दल बदलू वाला, उसके कारण हम इनसे किनारा उसी के कारण क्या पता कहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहीं किसी और के साथ चले जाए। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आए, वो जो इमेज बन जाता है इनसे। अभी तो तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठ रहे हैं ना, सबका नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो बैठ तो 5 साल 2014 के बाद भी रहे थे लालू यादव के साथ। लेकिन उस टाइम लालू यादव के साथ ही थे ना, लेकिन इस टाइम तो पूरा देश भर की पार्टियों के साथ में बैठ रहे हैं ना। हाँ, जितने विपक्षी पार्टियां हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रंजन यादव। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी के मुकाबला में नहीं है, लेकिन इस आदमी को हटना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए, क्यों हटना चाहिए सवाल है। पूरा देश तबाह है, नोटबंदी, तो मैंने कोई भी काम इसका ले लीजिए, एक भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला क्या उसमें से? वो सब लोग को मिल गया है कागज पर। उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि 4 करोड़ हम दे दिए हैं, तो आदमी को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। तो फिर इतना बेरोजगारी कहाँ से आ रही है देश में? वही बोल रहे हैं ना, पकड़ पकड़ के लोग नौकरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले 4 करोड़ दिए हैं, प्रधानमंत्री का भी 2 करोड़ नहीं पूरा है। तो उत्तर प्रदेश में भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश नहीं है। अच्छा, आपको हम 4 नाम गिनवाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। इसमें से किसको पसंद करेंगे आप? नहीं, 4 ही नाम क्यों, और भी लोग हैं, हमको तो चारों पसंद नहीं है। चारों में कोई पसंद नहीं ना? क्यों? ममता बनर्जी पसंद है, कौन पसंद है आपको? तब नहीं, ममता बनर्जी भी क्यों पसंद है। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में पहले 272 तो लाइए, तब न पसंद नापसंद चुना जाएगा। अब एक थोप दिया जाएगी नहीं हमको यही आदमी पसंद है, उसी को वोट देना, तो ये सब चीज़ मैंने लोकतंत्र में अच्छा बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सभासद का चुनाव होगा, जैसे मान लीजिए वार्ड काउंसलर का चुनाव हो रहा है पार्टी बेस पे। उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, तो वहाँ पे कोई वार्ड का सदस्य लड़ रहा है तो वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पे मांग रहा है वोट। तो एक वार्ड सदस्य का जो चुनाव आदमी लड़ रहा है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे कैसे वोट मांग सकता है? सीएम कोई बन रहा है, सीएम का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो मेरा नेता नरेंद्र मोदी, तो यहाँ बिहार का सीएम के रूप में न बीजेपी वोट मांगे।
तो इसी तरह से एक चेहरा के आधार पर वोट मांगना जो है नहीं ठीक है, मुद्दों के आधार पर वोट मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी ऐलान किए थे कि हर एक सांसद अपने गांव को ग्राम आदर्श गांव बनाएगा, क्या बना? क्या कोई मनेर में कोई ऐसा गांव है? मनेर में हमारे जो सांसद हैं वो ब्यापुर ग्राम को गोद लिए थे। अब जाते टाइम ब्यापुर देख लीजिएगा, अगर हर गली में आपका बाइक ठीक से चल जाए ना तो समझिए कि आदर्श ग्राम हो गया है। अच्छा। हाँ, तो जो सांसद के द्वारा गोदी लिया गया था ना वो गांव, वो भी गोदे में है, उतरा नहीं है गोदी से। उतरा नहीं है। यहाँ से सांसद राम कृपाल यादव क्या कभी मनेर घूमने आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, भोज उज खाने आते हैं। भोज खाने के लिए आते हाँ। हैं, वैसे काम के लिए नहीं आते हैं? काम के लिए काहे को जरूरत आने का, काम करवा देते तो भी नहीं करवाते हैं। काम के लिए यहाँ कोई नहीं आता जाता है। यहाँ से विधायक जो है वीरेंद्र यादव, तो राम कृपाल के अपर वर्जन है, वो भी भोज भोज खाते हैं। अपर वर्जन है। हाँ। मतलब दोनों लोग भोज खाने के लिए सिर्फ मनेर में आते हैं? हाँ, भोज खाने के लिए बुलाए, नहीं भी बुलाएंगे ना, पता चल जाएगा तो आ जाएंगे वो अपने से ही? अपने साथ जाएंगे। उसके लिए इतना समय रहता है? बिल्कुल पूरे दिन, मतलब ये जैसे मान लिया कि भाई बंदर जी का तो एक दिन में 100 गो लगान है। हाँ। तो लड़कों यहाँ के जाते हैं, लड़कियों यहाँ के जाते हैं, मतलब दोनों के यहाँ जाएंगे। मतलब इतना टाइम है, लेकिन जनता के लिए टाइम नहीं उन लोगों के पास। ये जनता के लिए तो टाइम है, भोज खाने आ रहा है आदमी, बुला रहा है तब ना, लोगों को अपना प्रतिष्ठा जुड़ा रहता है कि नेताजी हमारा भैया की ना, इससे प्रतिष्ठा जुड़ जाता है ना, तो उनको भी आनंद आता है कि देखा हमारे दुआरी पर आ गए नेताजी, हमारे दबाव बढ़ गए। अच्छा। माने हमारी इज्जत बढ़ गई, तो आदमी यही में खुश है। क्या चाहिए? विकास चाहिए ना लोगों को, नहीं चाहिए ना विकास नहीं नहीं कोई मांग, कोई आज तक विधायक से कोई कहने गया है कि हमको कॉलेज चाहिए, हमारे स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हो, कोई कहने जाता है क्या? तो उनको सपना आ रहा है करने के लिए, उनको भी अच्छा लग रहा है भोज खाने में, लोगों को भी अच्छा लग रहा है खिलाने में, चल रहा है माने। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीतीश यादव नाम हुआ। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं पढ़ाई क्या? BBM में। BBM में। ये बताइए, प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी देने की वादा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। जो बिहार सरकार है ये भी 10 लाख नौकरी देने की रोजगार वादा की थी, फिर उसको नीतीश कुमार 10 लाख के बजाय 20 लाख कर दिया, उन्होंने गांधी मैदान से ऐलान कर दिया। उसमें से कितना मिला आप लोगों को, देश में और राज्य में दोनों से? यहाँ पे 5 लाख तो तेजस्वी जी बोले हैं कि 5 लाख नौकरी मिल गया है और धीरे धीरे अपने सरकार में देंगे, लेकिन केंद्र सरकार से कोई नौकरी नहीं मिला है कहीं भी। अभी फिलहाल में 1,78,068 के आसपास नौकरी आई इस मास्टर बनने के लिए, उसको जानते हैं आप? इस पे अभी हम नहीं BPSC के थ्रू भर्ती प्रक्रिया शुरू है उसमें जी। 1,68,000 नौकरी है उसमें, लेकिन उसको देश भर के लिए ओपन कर दिया गया, देश भर से बच्चे आके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गलत किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। इस पे हम जाके देखेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से गलत किया गया है। एक तो यहाँ पे बिहार के बच्चों को बाहर जाके कमाना पड़ता है। चेन्नई जैसा मुद्दा उठा, झूठ ही था, लेकिन पहले सोचना चाहिए था कि हाँ बिहार के बच्चों को नौकरियाँ दे, हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार गलत कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए 2024 में चुनाव जो हो रहा है, मतलब चुनावी गलियारों में बहुत हलचल मची हुई है प्रधानमंत्री को लेकर के, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप लोग किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कारण है कि एक तो उनका भारत जोड़ो यात्रा, सेकंड जहाँ जाते हैं ट्रक ड्राइवर हो, आम इंसान हो जो बाहर कमाने जाता है, उसके बारे में उसका आय पूछते हैं कि आपका कितना घर में खर्च है। राहुल गांधी धीरे धीरे नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं छोटे छोटे लोगों के पास जाके, और एक दिन देखिएगा राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और लंबे समय तक का बनेगा।